मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा डेली डोज है कैलकुलेट द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सिर्फ इतना क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, हमें निकालनी है रेशो। किसकी रेशो निकालनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेस का। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कौन से कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पहला कंसेप्ट यूज़ होगा वो होगा कूलम्स लॉ का। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास यूज़ होगा ग्रेविटेशन फोर्स का, जिसे हम न्यूटन्स लॉ कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये दो कंसेप्ट आपके यूज़ होने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। तो हमें रेशियो निकालनी है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की। तो हमें पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का जो मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जो चार्ज होता है, चार्ज का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। ऐसे लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है r। इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो आपके पास कितनी होने वाली है, वो होगी 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम यूज़ करेंगे E बाई आर स्क्वायर। उसी तरह दोनों के बीच का जो मास है, दोनों के बीच के मास के हम फोर्स निकालेंगे। जब मास दिया हो तो हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, Gm बाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों की रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म होता है तो हमारे पास कुछ वैल्यू बचती है। हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और जो हमारे पास g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं उसको पुट करते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। और आपके पास ई की जो चार्जेस हैं हमें पता है कितने दे रखे हैं हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। हमारे पास जो पावर बची है वो आएगा -32, तो स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय उसी तरह 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। और जो पावर हमारे पास आएगी 31 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इट विल बी 42। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, पहले देखते हैं। हमारे पास जो आएगा 10⁻40 आएगा, और बाकी वैल्यूज़ देखते हैं 9 इंटू
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, कितना आएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 9.1 इंटू 9.1। अब देख रहे हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है नोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 42। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो रेशियो आ रही है, अगर आपसे कैलकुलेट करके देखोगे तो आप देखोगे हमारे पास जो पावर है वो 10⁻42 आ रही है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स।